तो हेलो गाइस, आज आप लोगों का सारे पेपर ओवर हो गए हैं। आज फाइनली आपका आईबीएस का पेपर भी फिनिश हो गया है। अभी मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर आया, मैंने उसको जितना मैं रीड कर पाया और जितना मैं फोकस से उसको कर पाया, मैंने एक बार सारे सॉल्यूशंस कर लिए हैं। हो सकता है कुछ सॉल्यूशंस इनकरेक्ट हो, आप मुझे उसको बता दीजिएगा। मैं वापस उसको करेक्ट करके उसका आंसर देखूंगा कि क्या हो सकता है। एक बार मैंने जितना जल्दी मेरे से हो सका, मैंने सारे केस स्टडीज पढ़ के एक बार सॉल्यूशंस कर दीजिए हैं। आप एक बार सारे देख लीजिए क्या सॉल्यूशंस है। अगर कुछ इनकरेक्ट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। मे बी कुछ इनकरेक्ट हो सकते हैं क्योंकि मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी और फटाफट सॉल्व करे हैं। आप प्लीज मुझे बताइएगा अगर कुछ इनकरेक्ट हो, मैं उसको सॉल्व करूंगा। तो मैं आपको एक बार एज पर माय सजेशन मैं बता देता हूं, मे बी इनकरेक्ट हो सकता है। तो मैं आपको दिखा देते हैं साहब। जो आपकी फर्स्ट केस स्टडी थी उसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग सी होना चाहिए 1275 756। सेकेंड जो क्वेश्चन है उसका आंसर होना चाहिए बी 1 and 4। 1.3 जो है उसका आंसर होना चाहिए ए 0.3 करोड़ शेल बी टैक्सेबल और 1.5 करोड़ वाला शेल बी टैक्सेबल एज पर एलटीसीजी। जो 1.4 है उसका आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी 14,10,000 रुपीज। 1.5 जो है उसका आंसर होना चाहिए आपका डी 1, 3 and 4। नेक्स्ट जो आपकी केस स्टडी थी, केस स्टडी नंबर 2 हेरिटेज वाली जो आपकी है, उसमें मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या इसके आंसर्स होने चाहिए। जो 2.1 था आपका क्वेश्चन, उसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से 560 करोड़। 2.2 जो है उसका आंसर होना चाहिए आपका ए। 2.3 जो है उसका आंसर होना चाहिए ए। 2.4 जो है उसका आंसर होना चाहिए आपका सी 341.29 और 2.5 का आंसर होना चाहिए आपका सी वेटिंग। नेक्स्ट जो आपकी केस स्टडी थी, केस स्टडी नंबर 3 हरचरण वाली, इसके मैं आपको सॉल्यूशंस बता देता हूं। 3.1 का जो आपका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका डी ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर डी दैट इज 2। 3.2 का आंसर होना चाहिए आपका ए। 3.3 का आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी 1 and 4। ऑप्शन 3.4 जो है आपका क्वेश्चन नंबर, उसका आंसर होना चाहिए डी, जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी। 3.5 का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। फिर फोर्थ जो आपकी केस स्टडी थी विनोद हैवी वाली, इसका मैं आपको आंसर्स बता देता हूं। 4.1 जो है उसका आंसर होना चाहिए ए 735,114। 4.2 का आंसर होना चाहिए बी। 4.3 जो है आपका उसका आंसर होना चाहिए सी। 4.4 है उसका आंसर होना चाहिए आपका बी। 4.5 जो है उसका आंसर होना चाहिए बी। वापस लास्ट जो आपकी केस स्टडी आई थी, केस स्टडी नंबर 5 एविएशन वाली जो आपकी केस स्टडी थी, इसमें 5.1 का जो आंसर है वो होना चाहिए आपका कैनो मॉडल पे जो था, उसका आंसर होना चाहिए आपका बी। 5.2 जो है उसका आंसर होना चाहिए आपका डी, एनपीवी जो आपसे पूछी थी। 5.3 का जो आंसर है उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मे बी बोथ बी और सी, क्योंकि एक ऑप्शन का फर्क आ रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग बी और सी थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा। ऑप्शन नंबर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.4, उसका आंसर होना चाहिए आपका सी। और लास्ट 5.5 जो है इसका आंसर होना चाहिए बी। गाइस, ये मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर्स होने चाहिए। हो सकता है कुछ आंसर्स गलत हो, क्योंकि ये मैंने फटाफट सॉल्व करे हैं। जितना मैं केस स्टडी फटाफट कर पाया मैंने सॉल्व करी है। मे बी सम आंसर्स आर रॉन्ग, आप प्लीज मुझे बताइएगा, बट ये एज पर माय सजेस्टेड आंसर्स हैं। मे बी दीज आर नॉट करेक्ट, मे बी सम ऑफ आर इनकरेक्ट। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट।